सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 3 को विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। विषय हिंदी में है पाठ 1 भाग 2। पाठ का नाम है देश हमारा। देश हमारा। हमारे देश का क्या नाम है? भारतवर्ष। हमारे देश का क्या नाम है? भारतवर्ष। अपने देश को हम क्या कह सकते हैं? मातृभूमि भी कह सकते हैं। मातृभूमि अपना देश, भारत माता। तो कल हमने क्या पढ़ी थी? कविता पढ़ी थी और बहुत अच्छी कविता थी। उसका अर्थ भी आपको बताया था साथ में। आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। क्या पढ़ेंगे? कविता के जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको हम देखेंगे। शब्दार्थ तो आप नोटबुक में नोट कीजिए। शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ है शब्द और अर्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द और अर्थ। तो हम देखते हैं न्यारा। सबसे पहला जो शब्द आता है आपके न्यारा। न्यारा माने अलग। न्यारा माने अलग या अनोखा। हमारा भारत देश सारे संसार से सबसे अलग है, सबसे अनोखा देश है। सबसे अनोखा देश है भारतवर्ष। सबसे अनोखा देश है। दूसरा है आपके संवारा। संवारा माने होता है सजाया। संवारा माने होता है सजाया। हम अपने विद्यालय आते हैं तो नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं तो अपने आप को संवारते हैं ना, वही है संवारा। तो हमें भी अपने देश को संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। किससे? अच्छी संस्कृति से, एकता के साथ में। फिर है प्रतिपल। प्रतिपल माने होता है हर क्षण। हर क्षण। फिर आपके चौथा शब्द है रक्षा। रक्षा माने होता है बचाव। रक्षा माने होता है बचाव। आप कहीं भी जाते हो तो अपने बचाव के लिए लाठी है या कोई और चीज़ ले जाते हो जिससे आपको रास्ते के जो जानवर हैं वो न काट सके। उनसे बचाव के लिए भी आप लाठी ले जाते हो। तो क्या होता है? बचाव। चरण माने पाँव या पैर। पाँव या पैर। हम बड़ों के चरण पूजते हैं ना, आदर करते हैं हम उनका, तो क्या कहते हैं उनको? चरण पूजना या चरण। आपके है पखारे माने धोए। पखारे माने धोए। धोए। जब हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा आदमी आता है, उनकी सेवा करते तो क्या करते हो आप? चरण पखारते हो, अर्थात उनके पाँव को धोते हो। फिर उसके बाद में है प्रकृति। प्रकृति माने होता है कुदरत या स्वभाव। अपना जो स्वभाव होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रकृति की देन है, कुदरत। हमारे सामने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, ये सब क्या है? प्रकृति है। क्या है? ये सब प्रकृति है। इसको किसने बनाया है? भगवान ने। निज माने अपने। निज माने स्वयं या अपने। निज माने स्वयं या अपने। निज माने स्वयं या अपने। निखारे। निखारे माने सजाए। निखारे माने सजाए। निखारे माने होता है सजाए। आपके पावन माने पवित्र। पावन माने पवित्र। पावन। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? पावन होने चाहिए, अर्थात पवित्र विचार होने चाहिए। गंगा यमुना का जल कैसा है? पवित्र है। सिंचन। सिंचन माने क्या होता है? सिंचन माने सिंचाई। सिंचन माने सिंचाई। नदियां हैं, नहरें क्या करती हैं? सिंचाई का काम
करती हैं। हरती, हरती माने दुख दूर करना, हरती माने हरना, हरती माने हरना या दुख दूर करना, हरण करना, हरना या दूर करना, दूर करना। नंबर 13 पर है आपके शीश माने सिर, शीश माने सिर। हमें भगवान के आगे क्या झुकाना चाहिए? अपना शीश झुकाना चाहिए। भगवान के आगे क्या करना चाहिए? शीश झुकाना चाहिए। अब 14 नंबर पे है, देखो आप, नवाएं माने झुकाएं, नवाएं, नवाएं माने झुकाएं, नवाएं माने झुकाएं। उसके बाद में है आपके सफल। हमें अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए, अर्थात कामयाब होना चाहिए। सफल माने कामयाब, अर्थात अच्छा फल मिलना चाहिए हम जो भी काम करते हैं। अपने जीवन में हमें अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब होना चाहिए। तो देखो अब एक बार शब्दार्थ। न्यारा, न्यारा माने अलग या अनोखा, संवारा माने सजाया, प्रतिपल माने हर क्षण, रक्षा माने बचाव, चरण पाँव या पैर, पखारे धोए, प्रकृति कुदरत, निज अपने, निखारे सजाएं, निखारे माने सजाएं या चमकाएं, चमकाया या चमकाएं। पावन माने पवित्र, सिंचन माने सिंचाई, हरती माने हरना, शीश माने सिर, नवाएं माने झुकाएं, सफल का अर्थ है कामयाब। क्योंकि हम अपने देश पर क्या करते हैं? अपना सिर झुकाते हैं, अपनी भारत माता के आगे सिर झुकाते हैं और जो भी काम करते हैं वो सफलता के साथ करते हैं, कामयाब होते हैं। देखो अब आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। शब्दार्थ के बाद में बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप अब लिखोगे, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, सही उत्तर पर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है आपको। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए या चिन्ह लगाइए। निशान लगाइए। अब आपको जो विकल्प दिए होंगे 3, उनमें आपको सही पर टिक लगाना है कि कौन सा सही है। पहला, कविता तो आपने पढ़ी रखी है, हमें प्राणों से भी अधिक क्या प्यारा है। हमें प्राणों से, हमें प्राणों से भी अधिक, प्राणों से भी अधिक क्या प्यारा है। अधिक क्या प्यारा है। तो आपके इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है भारत, कविता तो आपने पढ़ी रखी है। दूसरा विकल्प दिया है खाना। तीसरा विकल्प दिया हुआ है आपके घूमना। तो 3 विकल्प दिए हुए हैं आपके। कविता आपने पढ़ी है, हमें प्राणों से भी अधिक क्या प्यारा है। भारत देश प्यारा है, या खाना प्यारा है, या घूमना। खाना किसी को भी प्राणों से अधिक प्यारा नहीं होता है, न घूमना प्राणों से अधिक प्यारा होता है। सबसे प्यारा क्या होता है? हमें अपना देश अर्थात
विकल्प सही कौन सा आएगा? भारत। कौन सा विकल्प सही है? भारत। खाना और घूमना गलत है। खाना और घूमना गलत है। अब दूसरा है आपके प्रश्न इसमें, भारत के उत्तर में क्या खड़ा है? आपको मालूम है, आपने कविता पढ़ रखी है। भारत के उत्तर में क्या खड़ा है? उत्तर में क्या खड़ा है? कल मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था भारत की रक्षा करने के लिए क्या खड़ा है? हिमालय पर्वत। तो पहला इसमें विकल्प दिया दरवाजा। दरवाजा थोड़ी ना खड़ा होता है, कोई दरवाजा खड़ा नहीं होता है। दूसरा विकल्प दिया है हिमालय, तो हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है ना हमारी रक्षा करने के लिए उत्तर में, हिमालय। तीसरा है हाथी। उत्तर में हाथी थोड़ी खड़ा है कोई हमारी रक्षा करने के लिए, हाथी से रक्षा नहीं होती है। किससे रक्षा होती है? हिमालय। तो भारत के उत्तर में क्या खड़ा है? हिमालय। हिमालय आपके विकल्प सही है। ये दो विकल्प आपके गलत है। अब तीसरा है, भारत की यह धरती किसकी है? भारत की यह धरती किसकी है? यह धरती किसकी है? आपके प्रश्न पूछा गया है भारत की यह धरती किसकी है, फिर विकल्प दिए हुए हैं इसमें ऋषि मुनियों की धरती किसकी है? ये ऋषि मुनियों की है क्या? आपको कल की कविता पढ़ाई थी, आप बताओ उसमें से शैतानों की है? भारत माता की भूमि किसकी है? ये शैतानों की है क्या, या देवताओं की है? शैतानों की, देवताओं की? बोलो किसकी है भारत भूमि? किसकी है? भारत की यह धरती किसकी है? ऋषि मुनियों की। कविता में हमने पढ़ा था ना, ये भारत देश किसका है? ऋषि मुनियों का देश है। तो ये भारत भूमि किसकी कहलाती है? ऋषि मुनियों की। शैतानों की तो है नहीं, हमारे भारत में शैतान है ही नहीं, है ना। देवताओं की भी नहीं है, देवता बसते हैं, किंतु ये भूमि किसकी है? ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों की यह भूमि है। ठीक है, मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया समझ में आ। देखो है, भारत के दक्षिण में क्या लहराता है? भारत के दक्षिण भाग में क्या लहराता है? दक्षिण में लहराता है। क्या लहराता है बताओ? लहराता है। क्या लहराता है? विकल्प दिया है आपके खेत। खेत लहराते हैं क्या? खेत तो कभी लहराते ही नहीं है। पेड़ भी नहीं लहराता है। पेड़ क्या करता है? झूमता है। और सागर, हमारे दक्षिण भाग में क्या है? सागर है जो लहराता है। तो आपके ये चौथा विकल्प सही है ना। ये गलत है आपके। भारत के दक्षिण में सागर लहराता है। खेत विकल्प है, गलत है। पेड़ भी गलत है। ठीक है, आप देख लो आप। ठीक है, मैंने आज आपको शब्दार्थ पढ़ाए और बहुविकल्पी प्रश्न बताए। आपको इसको नोट करना है अच्छे अच्छे अक्षरों में, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में। और जो कुछ समझ में नहीं आता है, डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।